6 मई 2020। आज मैं ये गुलाब का प्लांट नर्सरी से लेकर आई हूँ और मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि नर्सरी से लाने के बाद जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो वो समटाइम्स मर जाता है। उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप उन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा, स्पेशली गुलाब का प्लांट तो कभी भी नहीं, क्योंकि गुलाब के प्लांट के साथ समर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो समटाइम्स बहुत जल्दी मर जाता है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। सबसे पहले तो आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो उसे रिपोर्ट करने की जल्दबाजी ना करें। उसे अलग से प्लांटों के साथ कुछ दिनों के लिए 7 से 8 दिन के लिए शेडी एरिया वाली जगह रख दीजिए, जिससे कि वो अचानक से शॉक में ना आए। जब हम नर्सरी से किसी प्लांट को लाते हैं तो वो अचानक से शॉक में आ जाता है, इस कारण से उसके क्या है मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें उसे ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जैसा नर्सरी वाले देते हैं। उसे इस दुनिया को समझने के लिए कुछ टाइम दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। दूसरा, जिस दिन आप अपने प्लांट को लेकर आएँ उसी दिन आप अपने पॉट का सिलेक्शन कर लीजिए। पॉट का सिलेक्शन करने के साथ साथ आप उसकी सॉइल भी प्रिपेयर कर लीजिए। आप उसमें जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो भी दे लीजिए। फर्टिलाइज़र आप शुरू में बहुत कम देंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से आपकी सॉइल गर्म हो सकती है और जब आप अपने प्लांट को इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसकी जड़ें बर्न भी हो सकती हैं। तो जैसे कि आपने 7 से 8 दिन बाद आप अपने प्लांट को जब ट्रांसप्लांट करेंगे या रिपोर्ट करेंगे तो उसकी एक्सेस हीट से आपका प्लांट एकदम से मरेगा नहीं। तो जिस दिन आप अपने प्लांट को लेकर आएँ उसी दिन उसका सॉइल तैयार कीजिए और उसे डेली पानी दीजिए, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र की गर्म तासीर है वो ठंडी होने लगे, आपकी सॉइल ठंडी हो जाए। तो ठंडे होने से क्या होगा, जिस दिन आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे आपका प्लांट एकदम से शॉक में नहीं आएगा, उसकी जड़ें बर्न नहीं होंगी, क्योंकि रिपोर्ट करने से वो ऑलरेडी शॉक में आ जाएगा और जड़ें फिर अचानक से बर्न होती प्लांट मरने लगता है। अब प्लांट को कैसे रिपोर्ट करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। इस तरीके से मैंने अपने प्लांट की ये सारी सॉइल हटा दी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्लांट लगा रहे हैं या फर्स्ट टाइम गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सारी सॉइल मत हटाइएगा, हल्की हल्की सी सॉइल हटा लीजिएगा। जैसे कि देखिए, चिकनी चिकनी जो सॉइल होती है वो आप केवल हटाइएगा और उसमें भी आपके प्लांट्स की ज़्यादा रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले प्लांट लगा चुके हैं तो आप सारी सॉइल हटा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्लांट्स की रूट्स डैमेज ना हो, क्योंकि समर्स का जो सीजन होता है उसमें रूट्स डैमेज होने पे हमारा प्लांट पूरी तरीके से मर जाता है। और जब भी आप अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करें तो बस यही ध्यान रखें कि जो चिकनी सॉइल है जितनी भी उसे हटा दें। और जब भी आप अपना प्लांट रिपोर्ट करें इवनिंग में ही करें, दिन में या सुबह मॉर्निंग में करने की गलती ना करें, क्योंकि दिन की जो तेज़ धूप इन प्लांट को मिलती है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से शॉक में आ जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम अपने प्लांट के साथ करते हैं और जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और इन्हीं की वजह से हमारा प्लांट मरता है। मैंने से शाम को ट्रांसप्लांट किया था तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा था, इसलिए वीडियो में आप शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है इसका पॉट का सिलेक्शन। पॉट आप प्लास्टिक का बिल्कुल भी ना लें, गुलाब के प्लांट के साथ तो बिल्कुल भी ना लें। समर्स में आपको किसी भी प्लांट में अपना प्लास्टिक का पॉट बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कोई इंडोर प्लांट लगाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने टेरेस पे लगा रहे हैं, बालकनी में लगा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक पॉट नहीं लेना है। क्ले पॉट लीजिए, सीमेंट पॉट लीजिए, या फिर मुझे ये कोको फाइबर पॉट बहुत अच्छे लगते हैं। इनके बेनिफिट्स के बारे में मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट कितने ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं, देखिए गुलाब का प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, नर्सरी से लाने के बाद वो शौक में तो आता ही है। लेकिन आज चूँकि मैं ये गुलाब का प्लांट ट्रांसप्लांट कर रही हूँ तो इसी के बारे में बात करूँगी। गुलाब के साथ समस्याएं अलग होती हैं और प्लांटों से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। तो मैं एक छोटा सा गुलाब का प्लांट लेकर आई हूँ और इसमें क्या देखिए, जब जैसे मैंने इसे लगा दिया, मैंने आपको बताया था कि मुझे मैं इस तरीके से मैं इसे लगा रही हूँ, तो लगा दिया मैंने। इसकी सॉइल मैंने 3-4 दिन पहले ही तैयार कर ली थी, तो जिससे क्या है जो फर्टिलाइज़र था वो इवनली सारी मिट्टी में मिल चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे धूप वाले एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना आपका प्लांट डेड ज़रूर हो जाएगा।
किसी भी प्लांट को मरने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा एक उपाय है कि आप उसे दिन में 3 से 4 बार पूरी तरीके से पानी से नहला दीजिए। उससे क्या होता है, उसके आसपास एक नर्सरी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। नर्सरी में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि सभी प्लांट आपस में झुंड में रखे हुए होते हैं और उन पर वो दिन भर पानी का स्प्रे करते रहते हैं, तो उनमें नमी बनी रहती है। नमी बनी रहने के कारण उन प्लांटों के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि समर्स में आप इस पर फ्लावरिंग नहीं पा पाएंगे, 1 से 2 महीने से फ्लावरिंग में लगेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। जैसे ही बारिशों के दिन स्टार्ट होंगे इसमें फ्लावरिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले ही अपने आप को पूरी तरीके से डीफोलिएट करेगा, उसके बाद न्यू ग्रोथ निकालेगा। और न्यू ग्रोथ इस गर्मी में कितना सर्वाइव कर पाती है उसको चलाने के लिए हमें क्या करना है, इसे दिन में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से मिस्ट करना है, जिससे क्या है इसके आसपास मॉइस्चर वाला लेवल बना रहे। अब क्या करना है, नर्सरी से जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट लेकर आते हैं, सुंदर सुंदर फूल देखकर लेकर आते हैं, लेकिन अब हम इन्हीं सुंदर सुंदर फूलों को काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप सारे ये जितने भी हैं ना, ये देखिए मैं आपको इसलिए काट कर बता रही हूँ जिससे कि आपको ये लगे कि ये ना लगे कि जो हम वीडियो बनाते हैं कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बस दुख इस बात का होता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं करते हैं। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आती हूँ, उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट या फिर लाइक और मुझे नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके सारे के सारे, ये देखिए सारे के सारे फ्लावर्स इस तरीके से कट कर दिए। इसको मैं यहाँ से कट करूँगी, देखिए ना, तो कर दिया। और इनफैक्ट ये जो कली आ रही है मैं इसको भी हटा दूँगी। हाँ, ये थोड़ा आप लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि मैंने कली तक को अपने प्लांट्स पे से हटा दिया, लेकिन इसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, और जितनी भी इन्फेक्टेड लीव हैं आप इनको भी हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपके प्लांट में इन्फेक्शन फैलेगा और आप इनसे जिस प्लांट के साथ रखेंगे उसमें भी इन्फेक्शन फैलेगा। तो देखिए कलियाँ, ये फ्लावरिंग हटाना इसलिए ज़रूरी होता है, जब हम अपने प्लांट को लाकर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो जैसे जैसे वो आके एक तो पहले शौक में आ जाता है, दूसरा वो है ना अपनी सारी एनर्जी, जैसे अब कोई फ्लावर है उसको देने में लगा देगा, कोई कली है उसको खिलाने में लगा देगा। लेकिन जबकि क्या करना है उसे, हमें अपने प्लांट से चाहिए नई ग्रोथ चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि वो हमारी मिट्टी में अच्छे से सेट हो गया है, उसकी रूट अच्छे से डेवलप हो रही हैं। अगर वो सारी एनर्जी अपने फ्लावर्स खिलाने में ही लगा देगा, बर्ड्स को खिलाने में ही लगा देगा, तो फिर है ना वो नई ग्रोथ नहीं निकाल पाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर जैसे विंटर्स का सीज़न होता है या फिर है ना बारिश के दिन होते हैं तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है, लेकिन समर्स में क्या होता है, जैसे ही प्लांट की सारी एनर्जी ख़त्म होने लगती है तो वो डेड होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी लाएँ, आपको अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी कलियाँ चाहिए, तो आप अपने प्लांट की इस तरीके से प्रूनिंग और पिंचिंग आकर ज़रूर कर दें। प्रूनिंग और पिंचिंग के ऊपर भी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब किस तरीके से आपको अपने प्लांट में शॉवरिंग करनी है। इस तरीके से आप दिन में 2 से 3 बार डेली शॉवरिंग कीजिए। अगर आप डेली शॉवरिंग करेंगे तो पूरी गर्मी आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा, न्यू ग्रोथ भी बहुत जल्दी आएगी। शॉवरिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट पर न्यू ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। अगर न्यू ग्रोथ ना भी आए तो हमारा प्लांट मरता तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉवरिंग करने से क्या होता है कि आपके प्लांट को नमी मिलती रहती है और बहुत जल्दी वो न्यू ग्रोथ निकालने लगता है। तो शॉवरिंग ज़रूर कीजिए अपने प्लांट। जिस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है कि वो है कि हमें अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। प्लांट्स बहुत छोटा होता है जब हम उसे लाते हैं, और जब गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि हमारे प्लांट में हमें ज़्यादा पानी देना है, हम सोचते हैं कि प्लांट को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, तो कभी कभी हम दिन में 2 बार पानी भी डालने लगते हैं। गुलाब के प्लांट में सबसे ज़्यादा जल्दी फंगस का अटैक होता है, तो इसलिए आप वाटरिंग का ध्यान रखिए। वैसे भी वाटरिंग हमें हमेशा पॉट के साइज़ के हिसाब से और पॉट के टाइप के हिसाब से ही देनी चाहिए। जैसे हमारा क्ले पॉट है, सीमेंट पॉट है या फाइबर पॉट है, कैसा प्लास्टिक पॉट है, या पॉट का साइज़ क्या है, हमारे प्लांट का साइज़ क्या है, इस सब के ऊपर मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है वाटरिंग से रिलेटेड, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। गुलाब का प्लांट फंगस से बहुत जल्दी मरता है, फंगस उसमें ओवर वाटरिंग के कारण ही लगती है। तो इसलिए आप अपने प्लांट में
ये ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी दें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें, लिबलिबी गीली गीली सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सौगी सौगी सी जो मिट्टी होने लगती है उससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो सड़ने लगती हैं अंदर, और जब दिन में गर्म लू पड़ती हैं तो वो गलने लगती हैं। तो वाटरिंग का स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए। नर्सरी से लेकर आई थी, उसे रिपोर्ट करने से लेकर अब तक का मैं ये वीडियो आपके साथ इसका शेयर कर रही हूँ, फाइनल वीडियो। देखिए आज 19 जून है और आज मैं इसका लास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। इस प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं, मेरे टेरेस पे ही रखा हुआ है, उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, अब कितना हरा भरा हो रहा है ये, और नई नई ग्रोथ निकल रही है। इसमें देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, बर्ड्स भी कितनी सारी आ रही हैं और इसमें न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आ रही है। मेरे इस प्लांट पे किसी भी तरह की बीमारी का कोई अटैक नहीं है, पूरी तरीके से कंप्लीट। बस जो मैंने आपको, अगर आप कोई भी नर्सरी से पॉट लाकर रिपोर्ट करते हैं तो उसे रिपोर्ट करते वक्त जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, जो प्रिकॉशंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से नर्सरी से लाया हुआ आपका कोई भी प्लांट कभी भी नहीं मरेगा और बहुत जल्दी ही अच्छी और नई ग्रोथ पे आ जाएगा। जबकि देखिए जून की गर्मी कितनी भयंकर होती है और ये मेरा फुल सन में टेरेस पे पड़ा हुआ है ये प्लांट, उसके बाद भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो आप भी नर्सरी से कोई प्लांट लाएं तो उसे रिपोर्ट करते वक्त घबराएं नहीं। ये जो कुछ सावधानियां हमने आपसे शेयर की थी उन्हें आप ध्यान रखिएगा। आपके प्लांट्स के ऊपर भी इसी तरीके से जल्दी न्यू ग्रोथ आएगी, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। मैंने अभी तक इसे केवल एक बार, जो बीच में बारिशें पड़ी थी उसमें गोबर खाद का फर्टिलाइज़र दिया था। जब मैंने वो अपना फर्टिलाइज़र वाला वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को शेयर किए हुए मुझे कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं। तब मैंने इसे थोड़ा सा बारिश के दिनों में हल्का सा, जो 2-3 बारिश पड़ी थी उस टाइम मैंने इसको गोबर खाद दी थी। इसके अलावा मैंने अभी तक इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है बिल्कुल भी, और ना ही मैं अभी दूंगी। जब तक बारिशें स्टार्ट नहीं होंगी मैं इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। तो आप भी फर्टिलाइज़र देने में जल्दबाजी ना किया कीजिए। कई बार फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट मरते हैं, फर्टिलाइज़र ना देने से उनकी ग्रोथ अच्छी भी होती है और वो सर्वाइव भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरे इस प्लांट से रिलेटेड दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के आकार का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हेल्दी गार्डनिंग, जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। गुड बाय।